दोस्तों, आज हम चीन की इस पागलपन भरी सोच और बेमिसाल इंजीनियरिंग पर एक नजर डालते हैं। चीन हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने का शौक रखता आया है। अगर आपको यकीन न आए तो बस एक बार दीवार चीन को याद कर लें। जब दुनिया में न जदीद मशीनें थी न कोई जदीद टेक्नोलॉजी, तब भी चीनियों ने पहाड़ों और जंगलों को चीरते हुए ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज भी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अजूबा समझी जाती है। पुराने जमाने में वो दीवारें दुश्मनों से बचाव के लिए बनाते थे, लेकिन आज का चीन दीवारें नहीं, वो ऐसे शाहीकार बना रहा है जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। अब इनकी सोच सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ने तक महदूद नहीं रही, वो तो अब फिजिक्स और कशिश शकल के उसूलों के साथ खेल रहे हैं। वो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो चीन करके दिखा देगा। जब बात इमारतों की हो तो सबसे पहले ज़हन में ऊंचाई का ख्याल आता है, लेकिन चीन ने इस सोच को भी उल्टा कर दिया। जरा तस्वुर करें कि आप एक ऐसे होटल में जा रहे हैं जो आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक गहरे गड्ढे में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमाओ विंटरलैंड की, दुनिया के पहले अंडरग्राउंड 5 स्टार होटल की। पहले ये जगह एक बड़ी कान थी जहाँ से पत्थर निकाले जाते थे। जब कान खत्म हुई तो पीछे एक खतरनाक, गहरा और बदसूरत गड्ढा रह गया। लेकिन चीनी इंजीनियर्स के दिमाग में एक पागलपन का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस गड्ढे को एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया जाए। दुनिया भर के माहिरीन ने कहा कि ये नामुमकिन है, बारिश का पानी गड्ढे में भर जाएगा और ये एक मौत का कुआं बन जाएगा। मगर चीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ के दीवारों के साथ साथ एक शानदार इमारत नीचे की तरफ बनाई। इस होटल के अंदर एक खूबसूरत आबशार भी है जो ऊपर से सीधा नीचे झील में गिरता है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि होटल की सबसे निचली मंजिल पानी के अंदर है, यानी जब आप अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो आपके खिड़की के बाहर मछलियां तैर रही होती हैं। एक कचरे के घड़े को दुनिया के सबसे खूबसूरत होटल में बदल देना, ये सिर्फ चीन ही कर सकता है। लेकिन अब जमीन के अंदर से निकलकर एक और हैरत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आमतौर पर इमारतों का सारा वजन इनके स्तूनों पर होता है। स्तून उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी इमारत देखी है जिसके अंदर कोई स्तून ही न हो? ये बिल्कुल जादू लगता है, मगर मैकाओ का मार्फिस होटल बिल्कुल ऐसा ही जादू है। पहली नजर में लगता है जैसे किसी खलाई मखलूक ने इसे डिजाइन किया हो। इस इमारत के बीच में बड़े बड़े अजीबोगरीब सुराख हैं और अंदर जाने पर आपको कोई स्तून नजर नहीं आएगा। तो फिर ये इमारत खड़ी कैसी है? इंजीनियर्स ने इसका सारा ढांचा अंदर की बजाय बाहर की तरफ बना दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ कीड़ों की हड्डियां उनके जिस्म के बाहर होती हैं। ये बैरूनी जाल न सिर्फ इमारत को सहारा देता है बल्कि इसे एक ऐसा मुनफरिद डिजाइन भी देता है कि देखने वालों की आंखें धोखा खा जाती हैं। अंदर का हिस्सा बिल्कुल खुला, वसी और आजाद महसूस होता है। मार्फस होटल देखकर लगता है कि इंसान अब इससे आगे कुछ नहीं सोच सकता। लेकिन रुक जाइए, क्या हो अगर इमारत खुद सोचे और खुद डिजाइन करे? चीन के शहर शेंगडो में एक ऐसा साइंस फिक्शन म्यूजियम है जो पूरी दुनिया में अपनी नोयत का वाहिद है। इसका डिजाइन किसी इंसान ने कागज पर नहीं बनाया, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने तैयार किया है। दूर से देखें तो लगता है जैसे कोई सितारा खला से उतरकर जमीन पर आ गया हो या कोई बादल आसमान से गिर पड़ा हो। ये इमारत एक झील के ऊपर बनी है और इसका डिजाइन इतना पेचीदा और फ्यूचरिस्टिक है कि यकीन नहीं आता कि ये हमारी दुनिया की चीज है। AI ने इसके हर हिस्से को इस तरह कैलकुलेट किया है कि सूरज की रोशनी और हवा का गुजर बिल्कुल कुदरती और बेहतरीन रहे। और सबसे हैरान कुन बात यह कि इतनी बड़ी और पेचीदा इमारत को सिर्फ 1 साल में मुकम्मल कर लिया गया है। अब जब साइंस फिक्शन वाली बात हो रही है तो बीजिंग की एक इमारत का जिक्र किए बगैर नहीं चल सकता। लोग इसे प्यार से बड़ी पतलून कहते हैं। ये दरअसल CCTV का हेडक्वार्टर है। आम फलक बोस इमारतें सीधी खड़ी होती हैं, लेकिन इस इमारत को देखकर लगता है जैसे 2 अलग अलग इमारतों को ऊपर जाकर आपस में जोड़ दिया गया हो। नतीजा एक बहुत बड़ा लूप या अंगूठी जैसी शक्ल जो हिस्सा हवा में लटक रहा है। वो कशिश शक्ल का मजाक उड़ाता नजर आता है। देखने वालों को डर लगता है कि कहीं ये टूटकर नीचे न गिर जाए, मगर ये इतना मजबूत है कि चीन की शदीद तरीन जल्जलों का भी सामना कर सकता है। ये इमारत चीन की इस सोच की अक्कासी करता है कि वो पुराने तरीकों पर चलने को तैयार नहीं, वो हमेशा नई राह बनाता है। और हवा में लटकने वाली बात यहाँ खत्म नहीं होती। चुंगजंग शहर में रफल सिटी ने तो एक पूरा शहर ही, और हवा में लटकने वाली बात यहाँ खत्म नहीं होती। चुंगजंग शहर में रफल सिटी ने तो एक पूरा शहर ही हवा में बसा दिया है। यहाँ 4 बहुत ऊंची इमारतें खड़ी हैं और इनके सर पर एक बहुत बड़ी लंबी इमारत को उफकी तौर पर लटका
दिया गया है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा हॉरिजॉन्टल स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसका नाम क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल जमीन से 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में मुअल्लक है। इसके फर्श शीशे के हैं। जब आप इसके अंदर चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे पूरा शहर नजर आता है। अंदर बागात हैं, स्विमिंग पूल्स हैं और लग्जरी रेस्टोरेंट्स हैं। तेज हवाओं में टावर्स हिलते हैं तो ये क्रिस्टल भी इनके साथ हल्का सा हरकत करता है ताकि टूटे नहीं। 250 मीटर की बुलंदी पर एक पूरा लग्जरी शहर हवा में लटका हुआ है। ये देखकर इंसान की अकल वाकई दंग रह जाती है। अब आसमान की इन बुलंदियों से थोड़ा नीचे आते हैं और ग्वांगझो की एक ऐसी इमारत की तरफ चलते हैं जिसने सबके दिमाग घुमा दिए हैं। ये इमारत गोल है, बिल्कुल एक बहुत बड़े सिक्के या डोंट की तरह। बीच में एक बहुत बड़ा गोल सुराख है। ये दरिया के किनारे बनी है और जब इसका आकाश पानी में पड़ता है तो ऊपर और नीचे मिलाकर अंग्रेजी का नंबर 8 बन जाता है। चीनी सकाफत में 8 नंबर खुशकिस्मती और दौलत की अलामत है। यानी उन्होंने अपनी कदीम सकाफत और जदीद इंजीनियर्स को मिलाकर एक ऐसा शाहकार बना दिया है जो न सिर्फ देखने में दिलकश है बल्कि